इलेक्शन का पहले एक अमेंडिंग बिल था, उस पर भी ये हुआ। इस दफ़ा उन्होंने टोटल इलेक्शन है उनके पार्ट के ऊपर, और उन्होंने उसको रख दिया दराज में, और 10 दिन गुजर गए। अब जो मैंने पहली बात की है, मैं बहुत वाज़े हूँ, हर बंदे की एक अपनी राय होती है, मेरी राय इस पे बहुत क्लियर है कि ऐसी सूरत में 11वें रोज़ वो बिल जो है वो नोटिफाई हो जाएगा, वो पब्लिश हो जाएगा और वो एक्ट बन जाएगा, क्योंकि सदर मुमलिकत को जो आइन ने इख्तियार दिया था उन्होंने वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर ये कहते हैं कि ये उनकी कंसेंट नहीं है, तो सिर्फ उस सूरत में नहीं है जब उन्होंने एक्सप्रेसली की। लैंग्वेज बहुत क्लियर है। मेरे ख्याल में इसमें अली ज़फ़र साहब, ये जो बात है कि प्रेसिडेंट के पास जो वापस भेजने का ऑप्शन है जो 75B का, जिसका तारड़ साहब भी जिक्र कर रहे हैं, वो है कि विथ अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द बिल और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयर ऑफ बी रिकंसिडर्ड एंड दैट एनी अमेंडमेंट स्पेसिफाइड इन द मैसेज बी कंसिडर्ड। उसके बाद 75(2) किक इन होता है। क्योंकि सदर ने पैगाम के साथ वापस नहीं भेजा, इसलिए तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि फिर किक इन हो गया, जिसकी वजह से ये असेंट हो गया और ये कानून बन गया। सदर साहब दराज में रख के नहीं बैठ सकते। अब तो उनके सेक्रेटरी भी कह रहे हैं कि सदर साहब ने तो मुझे भेजा ही नहीं था, ये तो उनके चैम्बर से वापस नहीं आया। जी देखिए, मेरा इतराज़ आइडियली ये होना चाहिए था, जो बिल्कुल आइन की एग्जैक्ट प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट साहब को चाहिए था कि वो इसको वापस भेज देते, रिजेक्ट करते वक्त साथ उसके अपने जो रीजंस हैं, जो वजूहात हैं रिजेक्ट करने की, वो भी भेज देते। आइडियल ये सिचुएशन थी। लेकिन ये मेरा इशू नहीं कि उन्होंने ये नहीं किया, क्यों नहीं किया, वो अलग एक बहस है। अज्यूम करें कि उन्होंने नहीं किया, और हकीकत भी ये है कि उन्होंने नहीं किया। जब उन्होंने ये उसको वापस अपने रीजंस के साथ नहीं भेजा, तो क्या आप ये अज्यूम कर सकते हैं किसी आइन की शिक के बगैर कि वो ऑटोमेटिकली कानून बन गया? जबकि आइन कहता है कि कानून ऑटोमेटिकली सिर्फ तब बनेगा जब ये रिटर्न्ड जो बिल है वो जॉइंट पार्लियामेंट भेजेगा। उस स्टेज 2 पे ही वो डीमिंग प्रोविजन आती है, वरना स्टेज 1 पे आइन डीमिंग प्रोविजन डाल देता। ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह बहुत सारे कवानीन हैं जो कहते हैं कि अदालत ने 6 महीने में फैसला करना है, लेकिन जब अदालत फैसला नहीं करती तो क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जज के सिग्नेचर के बगैर, जज के फैसले के बगैर वो जजमेंट आ गई? ऐसी बात तो कम से कम आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं है मेरी नजर में। बड़ा वाज़े सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट साहब ने वापस नहीं भेजा, उन्होंने साइन भी नहीं किया। तो एक चीज है कि क्या साइन ना करने से कानून डीम हो गया, वो बन गया, वो तो क्लियर है कि वो नहीं बना। अब उन्होंने वापस नहीं भेजा, ये उनकी शायद गलती है। क्या वजह थी? उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं भेजा, उनके स्टाफ ने नहीं भेजा, उन्होंने नहीं भेजा। ये एक और अली साहब, क्या आपकी गुफ्तगू हुई है सदर साहब से? क्योंकि अब से 10 दिन पहले उन्होंने कोई 13 बिल्स वापस भेजे हैं। अब खबरें चलती रही जा रही, एक बिल 2 तारीख को गया है, 12 अगस्त को 10 दिन हो जाते हैं, एक 8 को गया है तो 18 को 10 दिन हो जाते हैं, फिर खबर चलती है उसके 24 घंटे बाद उनका मौक़िफ़ आता है। अब उनके सेक्रेटरी जिनको उन्होंने की सर्विसेज वापस की हैं वो कह रही है तो सदर के चैम्बर से नहीं वापस है। आपकी कोई बात हुई है कि क्या उनका मौक़िफ़ है इस सब पर, कि क्या हुआ जब आप खुद भी कह रहे हैं कि आइडियली उन्हें वापस भेजने चाहिए था? जी नहीं, मेरी बात नहीं हुई, लेकिन वो अपना मौक़िफ़ जरूर पेश करेंगे। एक चीज तो बड़ी वाज़े है, और अगर आप ये नोटिफिकेशन देखें हुकूमत की और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने जो मिनिस्ट्री ने की थी, तो बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने ये कहा है कि ये साइन नहीं किया सदर साहब ने। नोटिफिकेशन भी कहती है कि हम इसको डीम करते हैं कि ये कानून बन गया। अब इसका कोई हक आइन गवर्नमेंट को नहीं देता, हुकूमत को नहीं देता कि वो एक कानून को अज्यूम कर लें। एक बात जरूर हो रही है कि प्रेसिडेंट साहब ने ये ट्वीट जो है अपना 24 घंटे या 25 घंटे बाद क्यों किया, ये बात दुरुस्त है। लेकिन आप दूसरी तरफ ये सोचें कि अगर ये ट्वीट ना की होती तो क्या एक कानून जो कागज का टुकड़ा है, जो कानून नहीं बना, वो हमें पता ही ना चलता कि कभी साइन हुआ ही नहीं, और फिर हम उसको कानून समझ के उसको इम्प्लीमेंट कर देते। सर मैं फिर अली साहब मैं ये जानना चाहूंगा कि फिर ये ट्वीट करने से पहले क्या उन्होंने कानूनी मुशावरत आपसे की? क्योंकि उनके ट्वीट में तो ये अजम्पशन है कि कानून बन गया है, वो तो खुद माफी मांग रहे हैं लोगों से जो इससे मुतासिर होंगे, जैसे सदर साहब खुद भी अज्यूम कर रहे हैं कि ये कानून बन गया है। जी देखिए, मेरे लिहाज से वो अज्यूम नहीं कर रहे। मेरे लिहाज से वो बहरहाल इसकी एक्सप्लेनेशन वही देंगे, हो सकता है अज्यूम कर रहे हो, लेकिन मेरी नजर में वो शायद माफी इसलिए मांग रहे हैं कि उन्होंने जो 24 घंटे या 25 घंटे बाद
ये इन्फॉर्म किया लोगों को, और उस अरसे में अगर कोई किसी किस्म का अबहम की वजह से किसी के खिलाफ एक्शन हो गया तो शायद वो उसके लिए अपनी अपोलोजाइज कर रहे हैं कौम से, या शायद इसलिए अपोलोजाइज कर रहे हो कि मैंने रीजंस के साथ नहीं भेजा। ये उनका मौकफ क्या है इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन इसको हम कानून और आइन की नजर से अगर देखें तो एक शख्स का कहना या समझना अलग बात है, आइन क्या कहता है ये ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। और तार साहब, मुझे आइन बड़ा वाज़ेह नजर आता है। तार साहब, आप कहिएगा, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ ने तो ऐलान किया है कि वो अदालत भी जा रहे हैं इस हवाले से। जाहिर है अगर अदालत में इंटरप्रिटेशन होगी फिर वाज़ेह होगा कि कानून है या नहीं है, या आप समझते हैं कि ये हर हाल में कानून है? क्योंकि अली ज़फ़र साहब ने बड़ी वज़ाहत से बताया कि वो समझते हैं कि कानून नहीं है। मैं बड़ा जी इस पर क्लैरिटी से ये अर्ज़ करूँगा कि जिस लम्हे ये कानून 11वें रोज़ नोटिफाई हुआ है, अब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और मेरी जो ये राय है उसके पीछे ताकत है आईने पाकिस्तान की, कि जिसके प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो निज़ाम हुकूमत है वो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, हाकमियत अल्लाह ताला की है, और इस मुल्क में जो हाकमियत है वो उसके फरमान के ताबे अवाम के वोटों से मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो चलाएंगे। अगर हम इस तशरीह के ऊपर अमल पैरा होना शुरू कर दें जो मेरे भाई कह रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में पार्लियामेंट एक रबड़ स्टैम्प बन के रह जाएगी। सदर मुमलिकत जिनका रोल एक रस्मी सरबराह मुमलिकत का है, और वो आम ज़िंदगी के जो बाकी ऑफिशियल अमूर हैं उनमें वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद हैं, और उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि ऑन हिज ओन वो कुछ कर सके। वो अगर पार्लियामेंट को डिक्टेट करना शुरू कर दे, आप ज़रा लैंग्वेज मुलाहिज़ा करें कि प्रेसिडेंट, हालांकि आईनी सरबराह ने यह नहीं कहा गया कि वो डायरेक्ट करेंगे पार्लियामेंट को, कहा गया रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट टू प्लीज़ रिकन्सिडर द सेम। तो आपको पूरी स्कीम समझ आ जाती है उससे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बी जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आर्टिकल 75 की जो क्लॉज 2 है वो किक इन नहीं होती। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बहस मुबाहिसे की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मुनासिब है अगर कोई अदालत जाना चाहता जाए, लेकिन मेरे राय में ये वैलिड पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन हैं, ये एक्ट्स हैं इस वक्त, unless and until these are either amended or recalled by parliament और otherwise कोई डिसीजन आए अदालत का जिसमें इसकी तशरीह हो। लेकिन कानूनी स्कीम के अंदर रहते हुए ये बिल्कुल वैलिड लेजिस्लेशन है। अली ज़फ़र साहब, फिर आप, क्योंकि निगरां हुकूमत के वज़ीर कानून ने भी कहा कि ये कानून बन गया है, तो अब आप अदालत जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें, अदालत एक पॉलिटिकल जमात भी जा सकती है, कोई जो शख्स इफेक्ट हो रहा है जिस पे ये कानून, बल्कि कानून का कागज का टुकड़ा जो है ये इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश हो रही है, वो भी जा सकते हैं। और मेरा ख्याल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी ये ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये जो कानून है इसका इम्पैक्ट पूरे पब्लिक पे भी होता है। तारिर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, उन्होंने आइन की बात की, उन्होंने कहा ये रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत है। काश जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और जो आइन कहता है कि 90 दिन में आपने पंजाब और केपी में इलेक्शन भी कराना है, काश ये स्पिरिट जो है जब हुकूमत में ये हुकूमत थी, काश ये स्पिरिट, आइन की स्पिरिट को इम्प्लीमेंट किया जाता, उसको नाफिज किया जाता, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की डिफाइंस या उसकी कॉन्ट्रडिक्शन या उसकी खिलाफ वर्जी ना की जाती। तो ये बात अब तो बहुत अच्छी लगती है कि आइन की पासदारी होनी चाहिए, लेकिन जब इलेक्शन की बात आई थी तो, और कॉन्स्टिट्यूशन जब 90 दिन के इलेक्शन की बात करता था, तो उस वक्त क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ, ये समझ से बाहर है। बहरहाल वो डिबेट मुख्तलिफ है। फिलहाल इस आइन की जो बात कर रहे हैं आर्टिकल 75 की, मेरा ख्याल है बिल्कुल वाज़ेह है। और जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, काफ़ी बार आपके प्रोग्राम पे भी कहा कि जब मेरी नज़र में एक कानून जो है वो आइन के इतना क्लियरली खिलाफ हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या अदालतें जो हैं वो उसी को आइन के मुताबिक फिर फैसला करती हैं। और आइन के मुताबिक यही फैसला नजर आ रहा है मुझे अदालतों की तरफ से कि ये कानून नहीं बना, ये कानून नाफिज नहीं हो सकता जब तक जॉइंट पार्लियामेंट इसको कंसिडर ना करे और वापस ना भेजे प्रेसिडेंट साहब के पास, तब बेशक डीमिंग प्रोविजन आ सकती है।